एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 8वां सर्ग। वसंत ऋतु में उपवन में विहार कर रहे श्री जनक जी ने सिद्धों द्वारा गीत शुभ श्लोक सुने। यह वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, महाबली उदारमती श्री जनक जी विदेह देशों के शासक थे। उनकी सब आपत्तियां निवृत्त हो चुकी थी और दिन दूनी और रात चौगनी संपत्ति बढ़ रही थी। वे याचकों के कल्प वृक्ष थे। इष्ट मित्र रूपी कमलों में के सूर्य के तुल्य विकासकारी थे। बंधु बांधव रूपी फूलों की वसंत ऋतु के तुल्य अभिवृद्धि करने वाले थे। स्त्रियों के कामदेव तुल्य रति वर्धक थे। ब्राह्मण रूपी कुमुदों के लिए चंद्रमा थे, यानी चंद्रमा के तुल्य उल्लासक थे। शत्रु रूपी अंधकार के लिए भास्कर थे, यानी भगवान सूर्य के तुल्य उसके निवर्तक थे। सौजन्य रूपी मणियों के सागर थे और भगवान के तुल्य पालन के लिए वे पृथ्वी में स्थित थे। किसी समय फूली हुई छोटी छोटी लताओं से बड़ी हुई वसंत ऋतु में जो मतवाले के समान बढ़ रही थी, कोकिलों के गानों से मानो नाच रही थी और मंजरियों की राशियों से पीली थी। महाराज जनक जैसे देवराज इंद्र सुंदर नंदन वन में जाते हैं, वैसे ही जिसका सारा भाग प्रफुल्लित था, सुंदर विलास वाली लताओं और महिलाओं से भरा था, उस सुंदर उपवन में लीला से गए। उस मनोरम श्रेष्ठ उपवन में, जिसमें केसरों में स्थित पराग सुगंधी और मकरंद के कणों को हरने में, न कि धूलि उड़ाने आदि में समर्थ उद्दाम यानी मंद सुगंध और शीतल वायु बह रहे थे, अनुचरों को दूर रखकर उन्होंने क्रीड़ा शैल के शिखरों पर उगे हुए लता गृहों में विचरण किया। हे कमल नयन, तदनंतर उन्होंने किसी तमाल वृक्ष की झाड़ी में छिपे हुए सदा पर्वतों की गुफाओं में विचरण करने वाले, एकांत में निवास करने वाले सिद्धों की अपने अनुग्रह के लिए कही गई तथा श्रुति स्मृति पुराण और इतिहासों से गीत आत्म तत्व की श्रवण मात्र से साक्षात भावना कराने वाली निम्नलिखित गीताएं सुनी। सिद्धों ने कहा, चक्षु आदि इंद्रियों द्वारा विषयों के प्रमाता का स्त्रकचंदन, वनिता आदि विषय के साथ संबंध होने से उत्पन्न हुई विषयाकार बुद्धि वृत्ति में स्वयं प्रकाशमान जो आनंद रूप निश्चय है, तद्रूप आत्म तत्व के परिशोधन द्वारा निरतिशय भूमा रूप से आविर्भूत आत्मा का निर्विकल्प समाधि द्वारा बाहरी और अंतःकरण के स्पंद का त्याग कर हम निरंतर अनुभव करते हैं। भाव यह है कि विषयाकार वृत्ति में स्वयं प्रकाशमान आनंद विषय कोटि में नहीं आ सकता, क्योंकि उसे विषय मानो तो वह जड़ हो जाएगा। कर्ता कारण और वृत्ति कोटि में भी नहीं आ सकता, क्योंकि वे कारक है। आनंद रूप साध्य का तदवयव होना अनुभव विरुद्ध है, इसीलिए वह साक्षी कोटि में ही आता है। साक्षी ही अविद्या रूपी आवरण से मंद चिदानंद स्वभाव वाला होकर अन्य अहंकारात्मा की कल्पना कर मानो उसकी अंगता को प्राप्त हुआ सा निरतिशय आनंद रूप अपने आत्मा को नहीं जानता है। अतएव उसी स्वतत्व के विचार से आविर्भूत निरतिशयानंद स्वभाव की समाधिस्थ मन से हम उपासना करते हैं। इसी आनंद की मात्रा का एक अंश का अन्य प्राणी उपजीवन करते हैं। इस श्रुति से ब्रह्मानंद की ही अविद्या द्वारा विषयाकार वृत्ति के परिच्छेद से विषयानंदत्व प्रतीति होती है। औरों ने कहा, दृष्टा दर्शन और दृश्य इस त्रिपुटी का वासना के साथ त्याग कर चक्षु मानस आदि वृत्तियों के पहले ही उन वृत्तियों की उत्पत्ति में साक्षी रूप से भासमान आत्मा की हम लोग उपासना करते हैं। दृष्टा आदि त्रिपुटी के त्याग से दो अवस्थाओं का यानी जागृत स्वप्न का त्याग कहा। वासना के साथ इससे तो पूर्वोक्त दोनों अवस्थाओं की बीजभूत वासना से पूर्ण सौषुप्त अज्ञान का भी निराश कहा। चाक्षुष मानस आदि वृत्तियों के पूर्व ही उनकी उत्पत्ति में साक्षी रूप से भासमान, इससे पहले से सिद्ध त्रिपुटी का साक्षी सर्वानुभव सिद्ध है, यो पृथक करके दर्शाया है। उसी बीज सहित त्रिपुटी के त्याग से तुरीय आत्मा की हम लोग उपासना करते हैं। यह अर्थ है। जो लोग मानस चाक्षुष
आदि वृत्तियों के पहले से ही सिद्ध उनकी उत्पत्ति का साक्षीभूत तत्व है, परंतु वह भी जन्य ही है, नित्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। उनके पक्ष में पूर्व के आभासों के स्वप्रकाशता अथवा स्व-विषयता दोनों पक्षों में स्वमात्र के भान में परिक्षीण होने से वे पूर्वोत्तर विज्ञानों का स्पर्श नहीं कर सकते। इसीलिए उनमें उनकी उत्पत्ति आदि की साक्षीता नहीं हो सकती। स्वयं अपनी उत्पत्ति आदि का साक्षी तो हो नहीं सकता, क्योंकि अपनी उत्पत्ति के पहले वह स्वयं असिद्ध है, इसीलिए कोई दूसरा ही साक्षी आवश्यक है। अतएव अस्थि पक्ष के मध्यगत और अविरुद्ध एवं जो लोक साक्षी नहीं है ऐसा कहते हैं, उनकी नास्तिकता भी साक्षी रहित होने के कारण असिद्ध ही है। अतएव उस पक्ष का साधक होने से उस पक्ष के मध्यगत और उसके अविरुद्ध तथा प्रकाश्यों का प्रकाशक जो नित्य आत्मा है उसकी हम उपासना करते हैं। औरों ने कहा, जिसमें यह सब है, जिसका यह सब है, जिससे यह सब है, जिसके लिए यह सब है, जिसके द्वारा यह सब है, जो यह सब है, उस सत्य की हम उपासना करते हैं। औरों ने कहा, असीर के समान जिसका प्रथम वर्ण है और ह जिसके अंत में है, यानी आकार आदि हकारांत समस्त वस्तुओं के प्रकाशक वेद शास्त्र आदि शब्द समूह के प्रकृतिभूत मस्तर्व का अक्षर समाम्नाय में, यानी आकार आदि हकारांत समुदाय में निवेश होने से संपूर्ण जगत के आकार वाले सप्रपंच ब्रह्म में अनुगत इस अशेषाकार यानी आकार रहित निर्गुण ब्रह्म में भी स्थित तथा निरंतर क्रियमान स्व व्यवहारों में उच्चार्यमान अहम पद के वाच्य स्वात्मभूत ब्रह्म आत्मा की हम लोग निरंतर भावना करते हैं। औरों ने कहा, हृदय गुहा में स्थित दैदीप्यमान ईश्वर का त्याग कर जो लोग अन्य के पास जाते हैं, वे हाथ में आए कौस्तुभ मणि का त्याग कर अन्य रत्नों की चाह करते हैं। औरों ने कहा, संपूर्ण आशाओं का त्याग कर हृदय में स्थित ज्ञान फल रूप यह ब्रह्म प्राप्त होता है, जिसके लाभ से वासना जालों से जटिल हृदय ग्रंथि कट जाती है, जो विषय वल्लियों की मूल परंपरा है। औरों ने कहा, जो दुर्बुद्धि पुरुष भोग्य विषयों में अत्यंत निरसता को जानकर भी उनमें भोग तृष्णा करता है, वह नर नहीं है, वह गधा है। औरों ने कहा, जैसे इंद्र वज्र से पर्वतों के ऊपर प्रहार करते हैं, वैसे ही पुनः पुनः उठे हुए इन इंद्रिय रूपी संगों पर विवेक रूपी दृष्टि से प्रहार करना चाहिए। औरों ने कहा, पवित्र उपशम सुख को प्राप्त करे। क्षमवान पुरुष का विशुद्ध चित्त शांति को प्राप्त होता है। जिस पुरुष का चित्त उपशम को प्राप्त हो गया, उसकी निरतिशय सुख रूप अपने स्वरूप में चिरकाल तक उत्तम स्थिति होती है। 8वां सर्ग समाप्त।